साथियों नमस्कार। क्या आपकी गाय भैंस भी खड़ी नहीं हो रही है, नीचे बैठ गई है? 15 दिन हो गए इलाज कराते कराते आप थक गए हैं। बहुत सारी बोतलें भी लगवा ली है, बहुत सारे इंजेक्शन भी लगवा लिए, कई सारी दवा लाकर उसको गाय भैंस को पिला दिए, लेकिन गाय भैंस को 5 दिन हो गए खड़ी नहीं हो रही। गाय भैंस को 15 दिन हो गए लेकिन खड़ी नहीं हो रही। अब क्या करें भैया? ये वीडियो आप पूरी जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में आपको ऐसा इलाज बताने वाला हूँ जिससे 100%, चाहे 5 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 15 दिन से नीचे बैठी गाय अब आसानी से 1 घंटे के अंदर ही खड़ी होकर वो घूमने लगेगी, भागने लगेगी, दौड़ने लगेगी। साथियों, मैं गजब की जानकारी और गजब का एक इलाज लेकर आया हूँ जो खास करके उन पशुपालकों के लिए जिनकी कोई भैंस नीचे बैठ गई है, वह खड़ी नहीं हो रही, घोड़ी नीचे बैठ गई है, खड़ी नहीं हो रही, बकरी नीचे बैठ गई है, गाय नीचे बैठ गई है, खड़ी नहीं हो रही है, पाड़ा नीचे बैठ गए, वह भी खड़ा नहीं हो रहा है। तो बस ये वीडियो देख लीजिए और ये इलाज आप एक बार ज़रूर करवा लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। देखिए, मेरे पास कई सारे अनगिनत पशुपालक रोज़ मुझे व्हाट्सएप पर तरह तरह के वीडियो बनाकर डालते हैं, तरह तरह के वीडियो बनाकर मुझे भेजते हैं, पूछते हैं कि सर गाय नीचे बैठ गई, इसका हम क्या करें, इसको कैसे खड़ा करें, क्या ट्रीटमेंट किया जाए। इसीलिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है ताकि जिन जिन पशुपालकों की ये समस्या है उनकी समस्या मैं पूरी तरीके से ख़त्म कर दूं और आगे से आपको दोबारा कभी ये क्वेश्चन ना पूछना पड़े कि गाय भैंस नीचे बैठ गई है तो उसको कैसे खड़ा किया जाए। मैं कुछ देसी इलाज के साथ साथ आपको अंग्रेजी इलाज भी बताऊंगा। देखिए, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें देखिए पशुपालक है जो इसको सुई चुभो रहा है। ये सुई एनिमल्स में तब चुभोई जाती है जब कोई गाय नीचे बैठ जाती, खड़ी नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर पैरालिसिस का केस होता है वहाँ पर गाय भैंस को दर्द नहीं होता है। और जहाँ पर गाय भैंस को लकवा मार जाता है, कई बार क्या होता है, एक तो डाउन काउ सिंड्रोम होता है और दूसरी बीमारी होती है एक लकवा मार जाना। यदि गाय भैंस को लकवा मार जाता है ना, तो हम गाय भैंस को कुछ भी चुभोते हैं, नीडल सुई कांटा वगैरह गाय को चुभोते हैं तो गाय भैंस को पता नहीं लगता है क्योंकि वह जगह सुन्न हो जाती है, उस जगह को लकवा मार जाता है। उसका इलाज थोड़ा अलग होता है। लेकिन यदि आपकी गाय भैंस को दिक्कत हो रही है, आप सुई चुभा रहे तो चुभ रही है, गाय भैंस एक जगह से दूसरी जगह सरक रही है, गाय भैंस खड़ी होने की कोशिश कर रही है लेकिन खड़ी नहीं हो पा रही है, गाय भैंस खाना पीना भी कर रही है, गाय भैंस गोबर भी कर रही है, गाय भैंस को आप झूले से खड़ी करते हैं तो खड़ी भी हो जाती है, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं कि उसको डाउन काउ सिंड्रोम हो गया है। लेकिन पैरालिसिस, आपको जहाँ पर एक केस देखिए, ये पूंछ में हल्का हल्का मूवमेंट है, देखिए देखिए, इसका मतलब है कि पूंछ में पैरालिसिस है। अब ऐसे कई सारे केस पशुपालक मुझसे पूछते हैं और मुझे भेजते हैं कि सर इनका आप ट्रीटमेंट बताइए। अब देखिए, मैं सबसे पहले ट्रीटमेंट उन एनिमल्स का बता रहा हूँ जो गाय भैंस अचानक से बैठ गई थी, कल रात को या परसों रात को या 10 दिन पहले बैठ गई थी लेकिन अभी तक खड़ी नहीं हुई है, हिलना डुलना करती है, एक जगह से दूसरी जगह सरक जाती है, पलटी मार लेती है, खाना पीना खाती है, सब कुछ करती है, बस केवल खड़ी नहीं होती है। तो भैया इस बीमारी को बोला जाता है डाउनर काउ सिंड्रोम। अब ऐसे केसेस में, ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है? ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर ड्रिप का सहारा लेना पड़ेगा। आप उससे पहले मैं कुछ आपको देसी इलाज बता देता हूँ जो आपको घर पर करना है। आपको लेना है 20 अंडे, 20 अंडे आपको लेना है। 20 अंडों को आपको उबाल लेना है। जब अंडे अच्छे से उबल जाए, अंडे को उबालने के बाद उसके अंदर की जो पीली गर्दी रहती है उसको हमें फेंक देना है और जो उसका अंडे का ऊपर वाला भाग रहता है, वाइट वाला, यह वाला भाग, 20 अंडे का भाग हमें अपनी गाय को, भैंस हो, बकरी हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, उसको हमें खिलाना है। भैंस बड़ी है उसको हम 20 अंडे खिलाएंगे, बकरी छोटी है उसको हम 5 अंडे पर डे की सबसे खिलाएंगे। सुबह शाम आपको अंडे देने 20-20 अंडे 2 से 5 दिन तक दीजिए। एनिमल्स खड़े होने की इससे बहुत उसको ताकत मिलेगी और कई गाय भैंस अंडे खाने से आसानी से खड़ी भी हो जाती है। लेकिन इसके साथ हमें कुछ और इलाज भी देना पड़ेगा, जैसे कि आपको एक प्रोटीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, प्रोटीन एक्स के नाम से। यह पाउडर लाइए 1 किलो का और आप उसको गाय भैंस को 50-50 ग्राम सुबह शाम अपनी गाय भैंस को खिलाइए। इसके साथ एक और न्यूरोकाइंड की आपको सिरप दिखाई दे रही है, ये वाली लेना है, 50-50 ml सुबह शाम देना है, 15 दिन तक देना है। इसके साथ आपको एक ब्रूटोन दिखाई दे रही है, ये लाना है, 50-50 ml सुबह शाम देना है, 15 दिन तक देना है। ये चारों चीज़ें, अंडे तो आप 2 से 3 दिन तक देंगे और बाकी जो 3 मैंने दवा बताई है, प्रोटीन, न्यूरोकाइंड की सिरप और ब्यूटोन लिबोटोनिक, ये आपको 15 दिन तक देना है। इसके अलावा सर हमें यहाँ पर क्या कोई इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल जी, आपको यहाँ पर इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा।
डेक्सट्रोज 25%। डॉक्टर को आप मेरा वीडियो दिखाइए, उसके अनुसार आप अपनी गाय भैंस का इलाज करवाएंगे तो 100% गारंटी में लिख के दे देता हूँ कि आपकी गाय भैंस तुरंत ही खड़ी हो जाएगी। पशुपालकों को समझ में नहीं आएगी ये जानकारी तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को मेरा वीडियो दिखा दीजिए और ये आप इलाज उनसे करवा लीजिए। आपको क्या करना है, डेक्सट्रोज की बोतल आती है 25% की, 3 बोतल डेक्सट्रोज की लगाना है और 2 बोतल आपको RL की लगाना है या रिंटोज की लगाना है या इंटालाइट लगाना है। ये बोतल 5 बोतल सुबह 5 बोतल शाम को आपको लगातार 5 दिन तक ये बोतलें चढ़ानी, 5 सुबह और 5 बोतल शाम को लगातार 5 दिन तक चढ़ानी है। सर यहाँ पर कैल्शियम भी देना है, कैल्शियम मात्र आप यहाँ पर 300 से 400 ml कैल्शियम दीजिए, इससे ज़्यादा आपको CBG चढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। माइपेक्स भी आप 300 से 400 ml दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर माइपेक्स भी देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको स्क्रीन पर सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से आप देख लीजिए और फिर एनिमल्स का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी गाय भैंस जो नीचे बैठी है वह तुरंत ही खड़ी हो जाएगी। इसमें कुछ इंजेक्शन आते हैं जैसे ट्राइबुएट इंजेक्शन, न्यूरोकाइन इंजेक्शन, विटामिन E सेलेनियम का इंजेक्शन, ऐसे टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन, वोटाफॉस्फेन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन आप लाइए और एनिमल्स को 20-20 ml सुबह शाम आपको इन बोतलों के अंदर डालना है और अपनी गाय भैंस को 5 दिन तक बोतल के अंदर डाल के ये सारे इंजेक्शन लगवा लेने हैं। सर क्या यहाँ पर कोई एंटीबायोटिक भी लगाना पड़ेगा? बिल्कुल जी हाँ, इंड्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन आता है 20-20 ml आप सुबह शाम दीजिए, यही देना है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ हमें देने की ज़रूरत नहीं। इसके साथ साथ आप एनिमल्स को झूले पर बांध के उसको खड़ा करने की कोशिश करें, गाय भैंस को पैरों की सरसों के तेल से मालिश करें और उसको एक पलटी से दूसरी पलटी उसको मार दे ताकि एक तरह उसकी चमड़ी गल ना जाए, नीचे लग ना जाए। इसके लिए उसको आप एक तरह से दूसरी तरफ पटके और हो सके तो झूला ला के उसको थोड़ा झूले पर खड़ा करें, थोड़ा पैरों में उसको मूवमेंट आएगा और शरीर के ऊपर आप सरसों के तेल की यदि मालिश करते हैं तो आसानी से नीचे बैठी हुई गाय 4 से 5 दिन के अंदर खड़ी हो जाएगी और जो आपकी परेशानी थी वह एकदम से दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी भी गाय भैंस नीचे बैठ गई है, खड़े होने में परेशानी आ रही है, तो मैंने जो बताया ट्रीटमेंट, आप ये ट्रीटमेंट किसी भी डॉक्टर से करवा सकते हैं। यही इलाज करना है। कई बोलेंगे सर गाभिन गाय भैंस यदि बैठ गई उसको हम क्या करें? देखिए, जो गाय भैंस प्रेग्नेंट रहती है यदि वह नीचे बैठ गई है तो वह खड़ी तभी होगी जब वह बच्चा देगी। बच्चा देने के बाद ही गाय भैंस खड़ी होगी। मान लीजिए कोई गाय भैंस 8.5 या 9 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, ब्याने में उसको 15 दिन बाकी और 15 दिन पहले वह नीचे बैठ गई है, आप उसका इलाज करवा लेकिन खड़ी नहीं हो रही है तो उसका इलाज करवाइए ही मत, वह खड़ी नहीं होगी। वह गाय बच्चा देने के बाद ही खड़ी होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब गाय बच्चा दे देगी उसके बाद आप उसको ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपकी जो नीचे बैठी थी गाय वह आराम से खड़ी हो जाएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी सेम आपको यही ट्रीटमेंट करना है। एक दर्द का इंजेक्शन आप एनिमल्स को सुबह शाम लगाइए, प्लेन मेलोनेक्स लगाइए, मेग्लोडाइन, दोनों में से कोई इंजेक्शन आप उसको पर डे आपको देना है ताकि जो भी हड्डियों में, पैरों में, मांस में कहीं पर भी जो हल्का फुल्का पेन रहता है एनिमल्स में वो उससे ख़त्म होता है और हमारी गाय भैंस को आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई गाय भैंस ब्याने के बाद नीचे बैठ गई है या ब्याए हो उसको 3 महीने हो गए, अब जाकर वो नीचे बैठ गई, खड़ी नहीं हो पा रही है, तो आप उसको ये ट्रीटमेंट एक बार ज़रूर दीजिए। 100% में गारंटी लिख के दे देता हूँ कि आपकी जो नीचे बैठी थी गाय वो 100% इस ट्रीटमेंट के द्वारा खड़ी हो जाएगी। वीडियो पसंद आया शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।